नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम आपके सामने वुज़ू के 4 फ़राइज़ जो हैं वो कुरान करीम से बयान करेंगे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने वुज़ू के चारों फ़राइज़ को, चारों फ़र्ज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नौबतुम बाद नौबतिन यानी तरतीब के साथ बयान फरमाया है। और वुज़ू बहुत बड़ी अज़ीमुश्शान रिज़्क़ की कुंजी है। और वुज़ू जो है नमाज की कुंजी है। जैसे नमाज जन्नत की कुंजी है, ऐसे ही वुज़ू नमाज की कुंजी है। जैसे बग़ैर नमाज की चाबी के जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता, ऐसे ही वुज़ू के बग़ैर नमाज का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। जैसे बग़ैर नमाज के इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरह पानी की मौजूदगी में, पानी के होते हुए वुज़ू किए बग़ैर नमाज में दाखिल नहीं हो सकता, नमाज के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, जा नहीं सकता नमाज के करीब। तो इसलिए वुज़ू एक अज़ीम अमल है और इसके अंदर 4 अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं। सबसे पहला हुक्म चेहरे से मुतअल्लिक़ अल्लाह ताला ने अता फरमाया है और चेहरे से मुतअल्लिक़ हुक्म दिया है कि भाई इसको धोना है। और फिर दूसरा हुक्म अल्लाह ताला ने हाथों को धोने के लिए कुरान करीम के अंदर हुक्म जो है वो फरमाया है, इरशाद फरमाया है और हुजूर की उम्मत मुस्लिमा को जो है हुक्म दिया है हाथों को जो है वो धोने के लिए। और फिर तीसरा हुक्म अल्लाह ताला ने सर के मस्से के मुतालिक इरशाद फरमाया है। और इसी तरह चौथा हुक्म जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाँव को धोने से मुतालिक इरशाद फरमाया है। तो ये 4 अहकाम हैं वुज़ू के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाए हैं। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए उठो तो क्या करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, सबसे पहला ये काम करो कि अपने चेहरों को धो लो, अपने चेहरों का गुस्ल कर लो, अपने चेहरों को धो लो। सबसे पहला हुक्म अल्लाह ताला ने ये वुज़ू करने वालों के लिए जो है वो इरशाद फरमाया कि सबसे पहला काम जो आपने करना है वो वुज़ू है। और वुज़ू में सबसे पहला जो काम करना है वो अपने चेहरों को धोना है, चेहरों को धोना है। और फिर दूसरा हुक्म अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथों को धो लो। और सिर्फ फ़कत हाथों को जो है नहीं धोना, बल्कि हाथों को जो है कोहनियों समेत धोना है, कोहनियों समेत, इलल मराफ़िक़, कोहनियों समेत। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, चेहरों को धोने के बाद अपने हाथों को धोना है कोहनियों समेत। ये अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म दिया है वुज़ू करने वालों को। अब सुनिए तीसरा हुक्म, वमसहू बिरुऊसिकुम,
کہ اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، سروں کا مسح کرنا ہے، یہ تیسرا حکم ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے چوتھا حکم ارشاد فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ اب اس وضو کے اندر تفصیلات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کر کے جو ہے امت مسلمہ کو دکھایا ہے، اپنی عظیم الشان امت کو وضو کا طریقہ بتلایا ہے، اور وضو کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب یہ جو چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ بھئی اپنے اپنے چہروں کو جو ہے دھو لو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا عزم کرو، فیصلہ کرو، طے کرو نماز پڑھنے کے لیے، جب تم عزم کر لو تو سب سے پہلے چہروں کو دھو لو۔ اب جو ہے چہرہ کس طرح دھونا ہے اور کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، یہ تفصیل توجہ طلب ہے۔ چہرے سے متعلق سب سے پہلا حکم، اب یہ اس کی تفصیل سنیے۔ چہرہ جو ہم نے دھونا ہے وہ ہم نے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور یہ جو کان ہے، کان اس کی یہ جو لو ہے، یہ چھوٹا سا پیج، اس کو لو کہتے ہیں۔ یہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ دھونا ہے، اور اس کو جو ہے اس چہرے کو اس طریقے سے دھونا ہے کہ بالکل جو ہے کوئی جگہ خشک نہ رہے، کوئی چہرے کا ایک حصہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک